नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मां कालरात्रि की महिमा अपार है। देवी का एक ऐसा स्वरूप जो बुराई का नाश कर भक्तों को भय बाधा से मुक्ति देता है, शक्ति का संचार करता है। आज नवरात्र पर मां के इसी स्वरूप की पूजा आराधना की जा रही है। देश भर के तमाम मंदिरों की तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हाथ में खड़ग, गले में मुंडमाला, दुष्टों का संहार करने वाली 4 भुजा वाली मां भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। आज मां कालरात्रि के इसी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। नवरात्र के 7वें दिन आज आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ का ये स्वरूप भक्तों के लिए जितना करुणामयी है, असुरों और दुष्टों के लिए देवी दुर्गा का 7वां अवतार उतना विनाशकारी है। इसीलिए माँ काल रात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ काल रात्रि का स्वरूप अत्यंत उग्र है। ये 3 नेत्रधारी हैं। माँ के हाथों में खड्ग और कांटा है। माँ का वाहन गधा है और माँ के गले में बिजली जैसी चमकती माला है। माँ काल रात्रि का स्वरूप जितना भव्य और दिव्य है, माँ काल रात्रि की महिमा उतनी ही निराली है। कहा जाता है कि माँ की आराधना से भक्तों को भय और संकटों से मुक्ति मिलती है। माँ काल रात्रि को काल का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। माँ की उपासना से दुर्घटनाओं और रोगों का नाश होता है। माँ की पूजा अर्चना से श्रद्धालुओं को देवत्व का रास्ता मिलता है। कहते हैं सच्चे दिल से माँ की आराधना करने वाले भक्त कभी भी माँ के दर से खाली हाथ नहीं लौटते। माँ सबकी झोलियां भर देती हैं। तो चलिए अब माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने और उनकी पूजन विधि के बारे में आपको बताते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह पहले स्नान करें। इसके बाद माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें और फिर माँ को लाल रंग के वस्त्र और लाल फूल अर्पित करें। साथ ही रोली और कुमकुम से माँ का श्रृंगार करें। पूजा के समय माँ कालरात्रि को गुड़ की खीर या गुड़ से बनी चीज का भोग लगाएं। वैसे कालरात्रि को जो सबसे प्रिय भोग है वो खीर है और इनको गुड़हल के पुष्प बहुत प्रिय हैं। और माँ भगवती की पूजा आराधना करने के साथ साथ इनका खीर का भोग लगाएं और गुड़हल के फूल चढ़ाएं और माँ की चौकी लगाएं, उनका ध्यान करें, उनका आह्वान करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, बीज मंत्र का पाठ करें और भाव और श्रद्धा से आप माँ को आह्वान करें और उनका विधि विधान से पूजा पाठ करें। माता रानी निश्चय ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। नवरात्रि के 9 दिनों में भले ही माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन देवी माँ हर स्वरूप में अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का वरदान देती हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देश भर में नवरात्र का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पारंपरिक हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ लोग मंदिरों में माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। झारखंड के रजरप्पा मंदिर और मध्य प्रदेश में राजगढ़ के माता मंदिर में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। रंग बिरंगे फूलों से सजा है माता का दरबार। नवरात्र के पावन अवसर पर यहाँ मंदिर की शानदार सजावट देखते ही बनती है। श्रद्धा और भक्ति से भरपूर माहौल है। ये तस्वीरें झारखंड में रामगढ़ के रजरप्पा में स्थित मां छिन्नमस्तिका के मंदिर की हैं। चैत्र नवरात्र चल रहा है तो सिद्धपीठ के रूप में देश भर में प्रसिद्ध इस मंदिर को बड़े खूबसूरत तरीके से देशी विदेशी फूलों से सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी और लड़ियों से यहाँ ऐसी सजावट की गई है जो लोगों का मन मोह रही है। भगवती की मंदिर और अंदर में जो श्रृंगार किया गया वो भव्य रूप से किया गया, जिसमें देशी विदेशी सारे फूलों से साज सज्जा की गई है और कारीगर हमारे काफी दूर मुर्शिदाबाद वगैरह से आते हैं और ये सारा मंदिर वही लोग के माध्यम से सजाया जाता है। इस मंदिर की इतनी महत्वता मानी जाती है
कि नवरात्र के दौरान दूर दूर से लोग यहाँ माता के दर्शन पूजन के लिए आते हैं। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा राज्यों के अलावा नेपाल और कई दूसरे देशों से भी श्रद्धालु यहाँ आकर नवरात्र में विशेष पूजा और आरती में शामिल होते हैं। का दरबार बहुत अच्छा से सजा हुआ है, काफी दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं, तो हम लोग हमेशा यहाँ पर आते हैं। का त्योहार है हम लोगों का नवरात्र, और हर साल हम लोग हर नवरात्र में इसी तरह से हम लोग आते हैं, और इसी तरह से हर नवरात्र में भव्य के तरीके से माता का दरबार सजता है। और साथ में लोग यहाँ बहुत अच्छी तरह से पूजा अर्चना करने के बाद सेल्फी भी लेते हैं, और बहुत अच्छा हम लोगों को लगता है, मन में शांति बहुत मिलता है, और लोगों का मनोकामना भी पूर्ण होता है। जो भी लोग मांगते हैं यहाँ मनोकामना पूर्ण होता है। अब आपको दिखाते हैं नवरात्र में मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भेसवा माता के दरबार की रौनक। दीपों से जगमग इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ दिवाली मनाई जा रही है। असल में ये लोगों की श्रद्धा के दीप हैं, जिनकी रोशनी से पूरा मंदिर परिसर गुलजार हो रहा है। इस बार मंदिर परिसर में 2,51,000 दीप जलाए गए। और मूर्ति 500-700 साल पुरानी है, और मूर्ति स्थापना नहीं की हुई है, प्रकट है। मान्यता है कि यहाँ माता एक छोटी बालिका के रूप में प्रकट हुई थी। वह बंजरों के मुखिया लाखा बंजारा को मिली थी, लेकिन मवेशियों को पानी के बजाय दूध पिलाने के चमत्कार के बारे में पता चलने पर बालिका धरती में समा गईं और बाद में तालाब से थोड़ी दूर माता के रूप में प्रकट हुई। ऐसी पृथ्वी फटकने के बाद में माता रानी समा गई। समाने के बाद में बड़ा स्थानक पे स्थान पे हाथ निकाला। कुछ दिन बाद पूजा अर्चना वहाँ हुई। पूजा अर्चना के बाद में फिर कुछ दिन बाद में फिर पृथ्वी फटी तो शरीर सहित प्रकट हुई। कहा जाता है कि इस मंदिर में भेसवा माता के दर्शन से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर में इस बार 108 कुंडीय शतचंडी यज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 540 यजमान लोक कल्याण की भावना से प्रतिदिन यज्ञ कुंड में मां के मंत्रों की आहुति दे रहे हैं। राजगढ़ से पंकज शर्मा और रामगढ़ से राजेश वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब देवी के ऐसे अनोखे धाम में आपको लिए चलते हैं जो आज सीधे तौर पर भारत का हिस्सा तो नहीं, लेकिन भारतीयों की अगाध आस्था का केंद्र जरूर है। जम्मू कश्मीर में मौजूद शारदा पीठ मां आदिशक्ति का वो धाम जो देश के विभाजन के बाद भारत से छिटक कर पीओके में चला गया, लेकिन आस्था की ये एक ऐसी अनोखी डोर है जिसने सदियों से सरहद के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को आपस में जोड़ कर रखा है। बरसों से कश्मीरी पंडित देवी के इस शक्तिपीठ तक यात्रा को सुगम बनाने का संघर्ष लड़ते आ रहे हैं। नवरात्र के पावन मौके पर आज शारदा पीठ और उससे जुड़े वैभवशाली इतिहास की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। सिविलाइजेशन का, उस तहजीब का जिसके लिए हमें फख्र है। वो मंदिर और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं 2016 की, जब हमने पहली बार फूल चढ़ाए वहां पे। हम 2006 से वैसे इस संघर्ष में है कि शारदा पीठ को खुलवाया जाए। लगभग 80 साल पहले एक कागज के नक्शे पर बेतरतीबी से खींची लकीर ने जमीन को तो बांट दिया, लेकिन भावनाओं का भाग ना हो सका और ना ही हो सका आस्था का गठजोड़। ओके जी, और इनके ये 2 फ्लैग्स यहाँ से कवर कर लीजिए आप उनके। 2 फ्लैग्स मींस देयर एजेके फ्लैग एंड पाकिस्तान फ्लैग। ओके, टू द लेफ्ट वी गो टू मुजफ्फराबाद 40 किलोमीटर। तभी तो दशकों बाद भी सरहद की इस ओर से उम्मीद से भरी आंखें निहारती हैं श्रद्धा के उस दर को जो आज सरहद के उस पार है। आदिशक्ति का वो स्थान जो आज सीधे तौर पर भारत का हिस्सा तो नहीं, लेकिन भारतीयों की अगाध आस्था का केंद्र जरूर है। कश्मीर के कुपवाड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर पीओके के मुजफ्फराबाद से 130 किलोमीटर दूर नीलम, मधुमती और सरगुन नदी की धाराओं के संगम के पास हरमुख पहाड़ी पर करीब 6500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है मां शारदा का धाम। शारदा पीठ को
18 महाशक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का दायां हाथ गिरा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से ज्यादातर भारत में हैं, लेकिन कुछ शक्तिपीठ बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी हैं। देवी के शक्तिपीठों में से 18 को अष्टादश महाशक्तिपीठ कहा जाता है। पीओके में मौजूद शारदा पीठ भी इनमें से एक है। मां शारदा कश्मीरी पंडितों की कुल देवी हैं। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले शारदा पीठ मार्तंड सूर्य मंदिर और अमरनाथ गुफा के साथ जम्मू कश्मीर के 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल था। हम यहाँ टीचवाल पहुँचे तो सबने हमसे कहा कि शारदा पीठ मंदिर में जाकर दर्शन ज़रूर करिए, और वाकई सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आए, क्योंकि हमारा पौराणिक समय काल यहाँ से है। ये एक महाशक्तिपीठ की कहानी है जो सरहद के उस पार रह गई है, और यहाँ पर रविंद्र जी आप रहकर, और आपने बहुत लंबे समय से ये पूरी लड़ाई लड़ी है। पहले तो हमें माता शारदा पीठ की अहमियत बताइए। देखिए, शारदा पीठ तो एक महाशक्ति पीठ है। यहाँ से जब आदि शंकराचार्य का उधर जाना हुआ और वहाँ पे बुद्धिज़्म को डिफीट करके अद्वैत फिलॉसफी ले आके सनातन का पुनर्जन्म, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण पीठ है। अगर मैं यूं कहूँ, इट इज़ मेक्का ऑफ ऑल सनातनीज, दैट शारदा पीठ विच इज़ लाइंग इन रूइंस इन पीओके, जो नीलम में हमारा जिला है। 10 जिले हमारे ऑक्यूपाइड है, उसमें नीलम जिले में शारदी गांव है, उसमें हमारी शारदा पीठ है। तो यहाँ जहाँ आप आए हैं, ये एक बेस कैंप हुआ करता था पार्टीशन से पहले, विभाजन से पहले। यहाँ पे मंदिर और सिख गुरुद्वारा था जिसको जलाया गया, नष्ट किया गया, और 2021 में इस खोज में कि हम 2006 से वैसे इस संघर्ष में है कि शारदा पीठ को खुलवाया जाए। नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुर वासिनी, त्वम अहम प्रथिये नित्यम विद्याधनम चेदेहि माही। इसका अर्थ है, आपको प्रणाम शारदा देवी, कश्मीर की निवासी, मैं आपकी हमेशा प्रशंसा करता हूँ, मुझे ज्ञान का धन दो। ये प्रार्थना कश्मीरी पंडितों की मां शारदा की रोज की पूजा का हिस्सा है। शारदा पीठ कश्मीरी पंडितों के लिए एक तीर्थ स्थल है, लेकिन आजादी के बाद से कश्मीरी पंडितों समेत भारत के सभी नागरिकों के लिए शारदा पीठ के दर्शन कर पाना आसान नहीं रह गया। 1947 में देश के विभाजन से पहले हर साल तीर्थयात्रियों का एक सालाना मेला लगता था, जो 1947 में मंदिर के पीओके में जाने के बाद बंद हो गया था। बंटवारे से पहले मंदिर में आने जाने वाले परिवारों के वंशज बताते हैं कि उस समय मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन एक बहुत बड़ा चबूतरा था और बाहर एक शिवलिंग मौजूद था। मंदिर के मुख्य प्रांगण का व्यास 22 फीट यानी करीब 72 फीट था, लेकिन आज मंदिर की हालत जर्जर है। मंदिर अब कुछ ऐसा दिखता है, बिना किसी साज सज्जा वाले मंदिर में अब बस पत्थरों के स्लैब ही बचे हैं। ये अभी जर्जर हालत में, इस हालत में है वो मंदिर। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये 2016 की, जब हमने पहली बार फूल चढ़ाए वहाँ पे, उन मुसलमानों ने फूल चढ़ाए, वहाँ एक भी हिंदू नहीं है 10 जिला में, उन मुस्लिम्स ने फूल चढ़ाए हैं जो हमारे साथ इस संघर्ष में मिले हैं उस तरफ के भी। उसके बाद हमने माता की तस्वीर लगवाई, उधर के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लिया, DG आर्कियोलॉजी का ऑर्डर लिया सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए। काफ़ी कुछ चल रहा है, पर जब तक दोनों सरकारें इस पे आमादा ना हुए कि रिलीजियस टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म शुरू हो, तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। 1948 के बाद किवाड़ बंद है। कई किताबों में शारदा पीठ से जुड़ी एक लोक कथा का जिक्र मिलता है। इस कथा के अनुसार अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध के दौरान देवी शारदा ने ज्ञान के पात्र की रक्षा की थी। शारदा देवी ये पात्र लेकर घाटी में गईं और उसे एक गहरे गड्ढे में छिपा दिया।
इसके बाद उन्होंने उस पात्र को ढकने के लिए खुद को एक ढांचे में तब्दील कर लिया। अब यही ढांचा शारदा पीठ के रूप में खड़ा है। शायद ये ज्ञान की देवी सरस्वती का ही प्रताप था कि कालांतर में शारदा पीठ न केवल एक मंदिर बल्कि शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी बन गया। 6ठी से 12वीं शताब्दी के दौरान शारदा पीठ के परिसर में शारदा यूनिवर्सिटी थी, जहां पढ़ने के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। ये दोबारा से 2006 से मैं वर्ष 2006 से मैं लगातार आ रहा हूँ घाटी में। मेरी ये कोशिश है कि जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स एंड श्राइन्स हैं उनको रिक्लेम कम से कम करें। अगर उधर हम रहें ना, या कोई हिंदू है नहीं आसपास, जैसे यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, फिर भी गुरुद्वारा चल रहा है, मंदिर चल रहा है। 10,000 यात्री इस वर्ष 1 जनवरी से अब तक आए, पुलिस के पास रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो हमारे पास एक दस्तावेज भी है कि 10,000 यात्रियों का टीटवाल आना, लास्ट विलेज, rather the first village if we take it of India from this side। तो ऐसा करके ये जो मंदिर बना है एक बड़ा सिंबल है हमारा सनातन का और उस शारदा सिविलाइजेशन का, उस तहजीब का, जिसके लिए हमें फख्र है। शारदा यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी प्राचीन यूनिवर्सिटी, तक्षशिला और नालंदा से भी प्राचीन। जहाँ तक बात मंदिर के निर्माण की है तो मंदिर के निर्माण की सटीक तारीख पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि शारदा मंदिर हजारों साल पुराना है। कुछ इतिहासकारों की माने तो शारदा पीठ का निर्माण 5000 साल पहले हुआ था। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के समय हुआ था। एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1ली सदी में कुषाण वंश के शासन के दौरान हुआ था। वहीं कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि शारदा पीठ का निर्माण कश्मीर पर शासन करने वाले करकोटा राजवंश के ताकतवर हिंदू शासक ललितादित्य मुक्तपीड ने कराया था। करकोटा वंश के ललितादित्य कश्मीर के प्रतापी हिंदू राजा थे। उन्हें कश्मीर का सिकंदर कहा जाता है। उन्होंने कश्मीर पर 724 ईस्वी से लेकर 760 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने कई प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें कश्मीर में मौजूद विश्वविख्यात मार्तंड सूर्य मंदिर भी शामिल है। इस दावे को इसलिए भी सही माना गया है क्योंकि शारदा पीठ मंदिर आर्किटेक्चर, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन स्टाइल के मामले में अनंतनाग में मौजूद मार्तंड सूर्य मंदिर से काफी मिलता जुलता है। मौसम और समय की मार झेलता ये मंदिर गुजरती सदियों के साथ क्षतिग्रस्त होता गया। दरअसल ये मंदिर जिस इलाके में है वहाँ काफी भूकंप आते हैं। मंदिर के खंडहर होने की एक वजह यहाँ आने वाले भूकंपों को भी माना गया है। डोगरा वंश के संस्थापक और जम्मू कश्मीर रियासत के पहले महाराजा गुलाब सिंह ने साल 1846 में शारदा पीठ का जीर्णोद्धार कराया और वहाँ एक पुजारी की नियुक्ति की थी। लेकिन इस मंदिर के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में जाने के बाद से इसकी देखरेख का जिम्मा पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास है। लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए कोई काम नहीं किया है। मंदिर के POK में जाने के बाद से भारतीय तीर्थयात्रियों के यहाँ जाने पर रोक लग गई। उसके बाद से ये मंदिर निर्जन हो गया है और अब वहाँ काफी कम लोग जा पाते हैं। पिछले कई सालों से भारतीय तीर्थयात्रियों को शारदा पीठ जाने की अनुमति दिए जाने की मांग उठ रही है। तमाम कोशिशों के बीच ही कश्मीरी पंडितों समेत देश भर में मौजूद मां शारदा के भक्त बरसों से इस इंतजार में हैं कि सीमा के दोनों तरफ सरकारों के बीच जल्द सहमति बने, ताकि भक्त और भगवान के बीच खींची गई लकीर को लांघने का रास्ता खुले और लाखों भक्तों को मां शारदा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। जम्मू कश्मीर के करनाह से श्वेता सिंह, गुड न्यूज टुडे। और चलिए JNT स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। माता रानी की कृपा आप सभी को यूं ही मिलती रहे। देखते रहिए अच्छी खबरों के लिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।